दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों किंग कोहली विश्व क्रिकेट के बेताज बादशाह। उन्होंने अपने बल्ले से जितने रिकॉर्ड बनाए हैं शायद उतना कर पाना कोई भी अन्य बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल काम है। लेकिन अब भारतीय घरेलू क्रिकेट से एक ऐसा खिलाड़ी निकलकर सामने आया जिसने महज 16 साल की उम्र में ही 585 रनों की खौफनाक पारी खेलकर सचिन और लारा को भी पीछे छोड़ दिया। तो आखिर कौन है वो अद्भुत बल्लेबाज जिसे लोग दूसरा विकेट मानने लगे हैं? उसकी अद्भुत पारी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से सबसे महान खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों विराट कोहली ने भारत के पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के वर्चस्व को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। तेंदुलकर ने जहां 100 शतक लगाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जहां तक पहुंचना अन्य क्रिकेटरों के लिए नामुमकिन सा था, तो उसको मुमकिन कर बनाया विराट कोहली ने। विराट ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अब तक 80 शतक लगा दिए, जिसमें से 3 शतक तो उन्होंने पिछले खेले गए 5 पारियों में ही जड़ दिए थे, जिसकी बदौलत वो जल्द ही सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। कोहली ने अपने करियर में कई सारे विराट रिकॉर्ड कायम किए हैं जो कि उनके चाहने वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से विराट ने विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है वैसा कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अब एक ऐसा उभरता हुआ सितारा भारतीय घरेलू क्रिकेट में से सामने आ रहा है जिसने महज 16 साल की उम्र में ही अपने बल्ले से न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, आपको बता दें उनका नाम स्वास्तिक चिकारा है। वो भी विराट कोहली की तरह ही दिल्ली के नजदीक सटे गाजियाबाद से आते हैं, यानी कि दिल्ली का खून उनकी रगों में बहता है। इस खिलाड़ी ने बहुत छोटी उम्र से ही बहुत बड़ा मुकाम बनाया। आपको बता दें दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मिनी ऑक्शन में यूपी के स्वास्तिक चिकारा को 20 लाख में खरीदा था। 18 साल का यह खिलाड़ी किसी तूफान से कम नहीं है। चिकारा लंबे लंबे हिट्स लगाने में माहिर है। वो चौके छक्कों में ही गेंदबाजों को डील करते हैं। जब स्वास्तिक 16 साल के थे तो उन्होंने आर प्रेमदास बिस्मिल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में कोहराम मचा दिया था। उस टूर्नामेंट में एक मैच में स्वास्तिक चिकारा ने 167 गेंद में 585 रन की अविश्वसनीय पारी खेली थी, जैसा आज तक विश्व क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया। इतने नहीं बल्कि यूपी T20 लीग में भी चिकारा का जलवा देखने को मिला। उन्होंने मेरठ की टीम के लिए खेलते हुए 3 गजब के शतक लगाए थे। वो 7 बार लीग स्टेज में डबल सेंचुरी भी ठोक चुके हैं। इस दरमियान एक मैच में मात्र 57 गेंदों पर शानदार शतक बनाकर इस सलामी बल्लेबाज ने खूब सुर्खियां बटोरी। रिंकू सिंह के मेरठ मैवरिक्स के लिए खेलते हुए चिकारा ने पारी की शुरुआत की और कानपुर सुपरस्टार्स की गेंदबाजी लाइनअप और चारों ओर से तहस नहस कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार रिंकू सिंह ने दूसरे छोर से अच्छा साथ दिया। यही नहीं, स्वास्तिक चिकारा ने ईस्टर कप के सेमीफाइनल में महज 125 बॉल में 309 रन की लाजवाब पारी भी खेली थी। इसके अलावा स्वास्तिक चिकारा ने उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट ए मैच भी खेले जिसमें उन्होंने 33 की औसत से 200 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक भी है। इसके बाद तो दोस्तों ये खिलाड़ी जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि ये करिश्मा करना आसान नहीं है। ऐसे में पूरे भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें अब केवल उन्हीं पर टिक चुकी हैं। हर तरफ केवल उन्हीं की चर्चा है कि आखिर ये कारनामा इतना छोटा सा बल्लेबाज कैसे कर सकता है। लेकिन इस खिलाड़ी में अभी से ही पूरे विश्व क्रिकेट में राज करने की क्षमता दिखाई देने लगी है। हालांकि उनके करियर की अभी सिर्फ शुरुआत मात्र है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे जाकर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और भारत देश को उन पर गर्व होगा। इसी कारण अब उन्हें दूसरा विराट कोहली भी माना जा रहा है, क्योंकि उनमें भी विराट जैसा अग्रेशन और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने की क्षमता साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत क्या कभी दूसरा विराट कोहली प्रोड्यूस कर पाएगा? क्या इस खिलाड़ी में विराट कोहली बनने की क्षमता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट गंवाए मात्र 30 रन पर, लेकिन फिर भारत का संकट मोचन बनते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल वक्त में ठोका भारत के लिए शतक। तो कंधे से कंधा मिलाते हुए सरफराज खान और विराट कोहली ने भी निभाया साथ। बेकार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 500 के पार। ये सब हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है। जहां पहले टेस्ट मैच तो ड्रॉ हुआ था, लेकिन बेइज्जती का बदला लेते हुए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3 दिनों में ही मसल कर रख दिया था और टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर श्रीलंका ने वापसी करी और अंतिम दिन बड़ी मुश्किल से वो जीत हासिल करने में कामयाब रही, जिसके बाद ये टेस्ट
सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ खड़ी हुई है। इसके बाद आर प्रेमदास अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन यहां से शुरू हुआ, वो भी बेहद जबरदस्त अंदाज में, जहां टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों पिछले टेस्ट मुकाबले में हुई गलतियों को सुधारने का मौका टीम इंडिया के पास था, लेकिन दोस्तों भारत के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हम सभी को निराश किया। हुआ यह कि भारत ने अपने 4 विकेट 30 रन बनने से पहले ही गंवा दिए थे और भारत की टीम इतनी दबाव में थी कि मानो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारत की टीम इस मैदान पर 200 रन के पार भी जा पाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहां पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज विश्व फर्नांडो ने भारतीय टीम को फंसा कर रखा। दरअसल भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि पहले सेशन तक कोई विकेट गंवाया न जाए और कम से कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिनका फॉर्म बेहद ही खराब चल रहा है, वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 7 रन पर खेल रहे थे और तभी विश्व फर्नांडो ने आकर बीच मैदान पर यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी करके यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, गलत लाइन लेंथ को यशस्वी जायसवाल पढ़ बैठे और यहां यॉर्कर लेंथ को अगर आप आउटसाइड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे तो विकेट गिरना तो तय था ही। और यहां पर यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद आज कप्तान रोहित शर्मा ने यह फैसला किया था कि वो पुरानी गलती नहीं करेंगे और तीसरे नंबर पर अब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल को भेजा गया। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल को भी विश्व फर्नांडो ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहां शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर दबाव पर उनका बनता चला जा रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजें, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ऋषभ पंत को उतारा जाएगा। और दोस्तों ऋषभ पंत यहां बल्लेबाजी के लिए उतरे और वैसे ऋषभ पंत का भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 31 रन जोड़ पाए थे, लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने अब आगे अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा के रूप में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, जहां रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 22 रन बनाकर ही आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े विकेट इतनी जल्दी गिरा दिए, वो भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे। जहां अब ऐसा लगने लगा कि कप्तान रोहित शर्मा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की, क्योंकि दोस्तों हमारे बल्लेबाज तो इतने आगे इनके आगे टिक भी नहीं पा रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहां से ऐसा लग रहा था 150 रन तक ही पहुंचेगा और 10 विकेट भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जिसने मुकाबला पलटा वो है नंबर 1 पर रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 4 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहां पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहां पर कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहां रोहित शर्मा जहां स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे तो विराट कोहली ने भी फुल डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 78 रन तक ही पहुंच पाई थी। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर पूरा दारोमदार था यहां से स्कोर को कम से कम आज के मुकाबले में 150 रन के पार लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों शायद इरादे रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे लंच समाप्त हुआ रोहित शर्मा ने आते ही से ही चौकों की बरसात कर दी, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफ पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जहां 4 विकेट इनके जल्दी स्पीड में गंवा दिए थे, अब वहां से भारत की टीम ने 200 रन का आंकड़ा बस 60 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। और यहां विराट कोहली का जहां अर्धशतक हो चुका था तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करके ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक वो अपनी टीम को 400 से 500 रन के करीब ना पहुंचाते। अब यहां रोहित शर्मा का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा था और चौकों की बरसात ऐसी देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी उनका साथ निभाते हुए स्कोर को ले जा पहुंचे। 300 रन के बाद अब दोस्तों विराट कोहली बिल्कुल शतक के नजदीक खड़े हुए थे और 98 रन पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों जिस बात का डर हम सभी भारतीयों को लग रहा था, आज विराट कोहली के बल्ले से वो शतक देखने के लिए नहीं मिला। जी हां दोस्तों, विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगा, जहां विराट कोहली 98 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद पूरा भारतीय देश मायूस हो गया, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली शतक डिजर्व करते थे, वो भी उन कंडीशंस पर जहां बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। और यहां विराट कोहली जब 98 रन पर धनंजय डिसिल्वा की अंदर आती हुई गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस को कैच दे बैठे, पूरे स्टेडियम में अब मायूसी सी छा गई। अब दोस्तों रोहित शर्मा लेकिन एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और यहां सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आ
गए, जहां सरफराज खान ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों, आज के इस मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नाबाद रहते हुए 152 रन बनाए, तो वहीं सरफराज खान का भी बल्ला आज रुका नहीं, जब सरफराज खान ने भी इस मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रन की पारी खेली, जिसके चलते यहां टीम इंडिया ने आज 404 रन बना लिए पहले दिन के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, आपको भी ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत ने 50 रन भी नहीं बना पाए थे, 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन वहां से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह से पारी को संभाला और सीनियर प्लेयर होने के नाते आज टीम इंडिया को लाज बचाई, वहां से मैच पूरी तरह से पलटा।